हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे काज़ाक़स्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। 550 स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी गई हैं एक ही जगह पे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर मैं आपको इतनी बात बता दूं कि अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। उसमें आपका आइल्स नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है कि आपका सीजीपीए बहुत कम हो सकता है कि आप उस प्रोग्राम के लिए ना जा रहे हों जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको आपकी रेलिवेंट फील्ड में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लो सीजीपीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आइल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आइल्स के बगैर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी मर्जी के प्रोग्राम्स भी इसमें मौजूद हैं। तो काजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है ना वो एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसमें बैचलर्स की ज्यादा सीट्स हैं। मैं पीछे काफी स्कॉलरशिप के बारे में बता चुका हूँ जो कि सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए होती थी। तो नीचे कमेंट आ जाता था, सर ये क्या बात हुई, मास्टर्स वालों के लिए ही है, बैचलर्स वालों के लिए क्यों नहीं है। तो मैं बता रहा था, मैंने उनको उस वीडियो में बोला था कि मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे जैसे मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी सर्च करने के बाद मुझे मिली है ये स्कॉलरशिप। और मैंने अभी आपको बताया कि बैचलर्स वालों के लिए सबसे ज्यादा है। टोटल 550 सीट्स हैं, उसमें से बैचलर्स की 490 सीट्स हैं। 490 सीट्स जो हैं वो सिर्फ बैचलर्स वालों की हैं, 50 जो है वो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए हैं और 10 जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए हैं। तो ये जो है ना ये सीट्स उन्होंने अनाउंस कर दी हुई हैं। इसके अंदर 36 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसके साथ आपको ये सारी स्कॉलरशिप्स के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। होस्ट कंट्री मैंने आपको बता दिया काजाकिस्तान है। डिग्री लेवल भी मैंने आपको बता दिया, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली ये बैचलर्स वालों के लिए है क्योंकि सबसे ज्यादा उनके लिए है। और मास्टर्स वाले क्योंकि लोग कम होते हैं तो इसी वजह से उन्होंने जो है ना उसकी सीट्स कम रखी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर्स और पीएचडी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आपने सब नहीं करना है, जिसका भी जो जो प्रोग्राम है बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितनी सीट्स कितने किसके लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने आपको नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 550 बता दी है और इसके डेडलाइन जो है वो 31 मई 2024 है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर डेडलाइन दूर है तो इसका वेट नहीं किया करें, इस पर अप्लाई कर दिया करें। जितनी जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे उतना फायदा होगा। और जल्दी अप्लाई करने का ये फायदा होता है कि आप उसी टाइम अप्लाई करते हैं, आप भूलते नहीं बाद में। आप इसको टू डू लिस्ट में डालेंगे तो वो शायद आपसे निकल जाए, डेडलाइन निकल जाए। अक्सर हम कामों में फंस जाते हैं तो निकल जाती हैं। और मुझे सबसे ज्यादा इशू यही फेस करना पड़ता है जब मैं लोगों की क्यूरी सुन रहा हूँ तो सर हमारी डेट निकल गई है, इस तरह की सीन हुआ है। तो इसमें यह है कि फिर जो है ना वो आप तो उसी टाइम अप्लाई कर दिया करें। और यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बताता चलूँ इस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है ना आपकी टोटल ट्यूशन फी जो है वो पे कर दी जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी सारी टोटल ट्यूशन फी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है वहां से आपको वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक मंथली अलाउंस दिया जाएगा जो लिविंग अलाउंस कहलाता है। इसमें आपकी फूड, आपका अकोमोडेशन और बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप किए जाते हैं। उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप में थोड़ा-सा हल्का-सा एक कह लें कि पैसे खर्चने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको एयरफेयर टिकट नहीं दिया जाएगा। अकोमोडेशन प्रॉपर्ली आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन मंथली अलाउंस दिया जाएगा जिसमें आप अपनी अकोमोडेशन कवर कर सकते हैं। वीज़ा और मेडिकल वगैरह ये एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप में कवर नहीं होंगे। लेकिन ये क्योंकि काज़ाकिस्तान है तो काज़ाकिस्तान में यहाँ इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए वहाँ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी कोई टिकट भी एक्सपेंसिव नहीं है उनकी और ना ही उनका वीज़ा वगैरह एक्सपेंसिव है। तो ये छोटी-सी अमाउंट होगी जो कि आपको आप गूगल वगैरह करके उसे सर्च भी कर सकते हैं, वरना आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको या इंस्टा पे डीएम कीजिएगा तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगा। तो एयरफेयर टिकट और वीज़ा वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपकी पूरी ट्यूशन फी भी एग्ज़म्प्ट हो रही है और आपको मंथली अलाउंस भी दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो मैं आपको बात करता हूँ कि इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, तो इसमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, उसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है या आपका एनआईसी कार्ड, सीएनएसी कार्ड, आधार कार्ड जो भी होता है वो आपका चलेगा। उसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th ग्रेड तक जो है ना वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद जो है ना आपके अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स तक के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स तक के लिए लगेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसपे आपकी सिलेक्शन हो सकती है और इसी पे ही आपका रिजेक्शन भी हो सकती है, वो है मोटिवेशनल ऐसे, जिसको मोटिवेशनल लेटर कहा जाता है या इस तरह से और भी इसके नाम होते हैं। तो मोटिवेशनल ऐसे जो लिखना है आपने वो इंग्लिश में लिखना है, रशियन में लिख सकते हैं या काजाकिस्तानी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप लोग यहीं के नेशनल्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान या एशियन है, तो आपको इंग्लिश में ही ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने ये लिखना है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। लास्ट एक के आई एस टी स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए मुझे काफी ज्यादा डीएम्स आए थे और मैंने उनको खुद से मैंने लेटर्स लिख के दिए थे जिनसे नहीं लिखे जाते थे, वरना मैं गाइड कर देता हूँ, अगर नहीं लिखे जाते तो मैं खुद उनको लिख देता हूँ। अब ये स्टार्टिंग है तो मैं सबको ये हेल्प कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं लिखा जाएगा, लिख सकते हैं, या गाइड चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि मोटिवेशनल ऐसे पे आपका जो है ना वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना वो परसेंटेज में ऊपर ले जाता है आपको। उसके बाद जो है ना दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी जो है उससे या प्रीवियस इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन हासिल की है, जो रिसेंट होगा वहीं से आपको जो है ना वो एक रिकमेंडेशन, दो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए डिफरेंट प्रोफेसर से, ठीक है। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स थे उनसे आप या इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके और आप दो रिकमेंडेशन लेटर्स उनसे ले लेंगे। उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए।
मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी बड़े डॉक्टर से मिल जाएगा और वो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि नीचे लिंक में मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आपने उसको फिल कर लेना है और वो भी साथ इसमें सबमिट करवाना है। और साथ ही साथ आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, काज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से एक इन्विटेशन लेटर चाहिए। अभी आप अप्लाई करना शुरू कर दें इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये अगर अवेलेबल हो तो आपने सबमिट करना है, अदरवाइज़ आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास हो तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया हुआ है, ठीक है? अगर नहीं करेंगे इसके बगैर वो काम चल जाएगा, तो मैं आपको प्रोसेस में बताता हूँ प्रोसीजर किस तरह है इसका, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना वो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। लेकिन मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत होगी, जो कि बैचलर्स वालों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट सेम है दोनों के, बैचलर्स के और मास्टर्स के जो मैंने बताए हैं, और पीएचडी के भी। लेकिन जो मास्टर्स और पीएचडी वाला ग्रुप है, इनको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये इसमें आप आइल्स भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो आप अपने रिसेंट जो इंस्टीट्यूट है वहीं से जाके, जहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने लेने हैं, वहीं से जाके आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें, आप इशू कर दें। उनको उसमें ये लिखा हो कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी वो इंग्लिश में की हुई है, ठीक है? तो ये आपका एक प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये आपने सबमिट करना है पीएचडी और मास्टर्स वालों ने, बैचलर्स वाले ये नहीं करेंगे। डेडलाइन मैंने आपको बता दी 31 मई 2024 है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये होगा कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना ऑनलाइन पोर्टल पे इनको जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से आपने उस पे अप्लाई करना है, उसको उसके ऊपर अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑपरेटर्स की तरफ से वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जो ना आपको ईमेल के जरिए, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी सिलेक्शन पे आपको ईमेल के जरिए एक लिंक भेजा जाएगा जिसपे आपकी टेस्ट होगा, ठीक है? वो टेस्ट आपकी जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड होगा, और उसमें आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएँगी, जो भी वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ज़ूम के ज़रिए वो लिया जाएगा, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए जो है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? तो ये होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो होगा वो एक्चुअली टेस्ट नहीं है, वो इंटरव्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन जो रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान की है, उन्होंने आपसे इंटरव्यू करना है, और उसमें बेसिक चीज़ें आप क्या पढ़ते हैं और क्या करना चाहते हैं आगे, उसमें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। एजुकेशनल जो होगा वो पहले होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो वही जो इंटरव्यू बाकी कंट्रीज़ लेते हैं, जो फॉरेन जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके फॉरेन ऑफिसेज़ होते हैं, इसी तरह इनके फॉरेन ऑफिस में से भी ये जो है ना वो ये आपसे इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद जो है ना वो आपकी लास्ट जो चीज़ होगी वो आपका रिजल्ट होगा, जो इन दोनों चीज़ों के बाद आएगा, आपके ऑनलाइन टेस्ट के बाद और आपकी इंटरव्यू के बाद। फाइनल रिजल्ट जो है वो 28 अगस्त से पहले-पहले जो है ना वो अनाउंस कर देंगे, और आप जो है ना वो उसके लिए क्वालिफाई कर देंगे 28 अगस्त 2024 से पहले-पहले। तो मई में 31 मई तक जो है ना उसका टाइम है। तो मई के बाद जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है? इन 2-3 महीनों के अंदर जो है ना वो आपका सारा प्रोसेस होगा, ठीक है? तो 31 मई तक का आपने वेट नहीं करना, मैं बार-बार बता रहा हूँ। आपने इस लाज़मी जब भी आपका टाइम लगता है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, क्योंकि अभी ये अनाउंस हुई है, तो अनाउंस होने के बाद बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो लोग जल्दी अप्लाई करते हैं उनका किसी न किसी तरह प्लस पॉइंट बन जाता होता है, ठीक है? और बहुत ही इसमें कोई इतना बड़ा सीजीपीए नहीं चाहिए, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सारे लोग इस पे अप्लाई करें। पर किसी भी किस्म की मुश्किल आती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अगर इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उस तक शेयर कर दें। आगे मज़ीद अच्छा कंटेंट आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।